हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे जो है डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री एंगल आखिर होता क्या है। तो हम जानते हैं कि यदि दो एंगल्स का जो है सम, यदि दो एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल हो तो वो क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लोग फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल आखिर होता क्या है। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं एंगल एक्स ओ पी जो कि 50 डिग्री है और एंगल वाई ओ पी जो कि कितना है 130 डिग्री आपको जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और यदि इन दोनों एंगल को हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? 180 डिग्री के जो है वो इक्वल होगा। इट मीन्स दैट कि अगर कोई भी दो एंगल का सम जो कि आपका 180 डिग्री होता है तो वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल्स को जो है वो सॉल्व करेंगे और आगे जो है वो अच्छे से क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो दिया गया है, मान लेते हैं गिवन, ठीक है, एंगल ए आपका कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं 30 डिग्री दिया है। ठीक है, और एंगल बी जो है आपको क्या करना है, निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है, सिंस द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल SUPP, ठीक है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मीन्स ये हुआ कि अगर एंगल ए को और एंगल बी को यदि आप जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो इसका योग कितना आना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। और आपको यहाँ पे एंगल ए कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री जो है वो दिया हुआ है। तो आपको फाइंड क्या करना है? एंगल बी। ठीक है, और आपको क्या करना है इसका आगे एंगल बी निकालने के लिए? तो एंगल बी को आप यहीं रख देंगे और 30 डिग्री को इधर लेते जाएंगे। ठीक है ना, तो 180 डिग्री में 30 डिग्री को जो है माइनस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 में 0 तो 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आप 8 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 5। ठीक है, और आप यहाँ पे जो है वो 1 का 1 लिख देंगे। तो एंगल बी इक्वल टू कितना आपका हो गया? 150 डिग्री जो है वो आपका जो है वो क्या हुआ? इसका जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल हुआ। ठीक है, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू 150 डिग्री जो है आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंसर। सेम वे में इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है लिख दीजिए यहाँ पे गिवन। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू कितना आपका हो गया, जो कि आपका दिया है 45 डिग्री, और एंगल बी जो कि आपको जो क्या करना है, फाइंड करना है। और आपको क्या पता है कि जो सम होता है, ठीक है, द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये कितना होता है आपका? ये होता है आपका जो है वो, आपको जैसा कि पता है, ये होता है 180 डिग्री। मीन्स क्या हुआ, आपको समझ में आ गया कि एंगल ए को और एंगल जो है वो बी को यदि आप ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए जो कि आपको दिया है 45 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी जो है आपको निकालना है, फाइंड करना है, तो आप एंगल बी की जगह पे एंगल बी ही लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, एंगल बी को यहीं रखेंगे और 45 को उधर ले जा करके 180 डिग्री में माइनस करेंगे। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि 10 में 5 जाएगा तो कितना होगा? 5, यहाँ कितना बचा? 7 में आपका जो है 4 गया तो कितना बचेगा? 3, और यहाँ पे 1। इट मीन्स दैट एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 135 डिग्री जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।